जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 8.3। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 8.2 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और 8.1 में बहुत डिटेल्स मैंने अलग अलग मेजरमेंट्स की जो अलग अलग यूनिट से और एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, इन डिटेल्स मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपने 8.1 नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, 1 नंबर देखिए, डू एज डायरेक्टेड। ए नंबर 60 किलोग्राम 240 ग्राम डिवाइडेड बाई 12। तो 12 से 60 किलोग्राम और 240 ग्राम को डिवाइड देना, कितने से? 12 से। तो यहाँ दो तरीके हैं, एक तो एक साथ किलोग्राम और ग्राम डिवाइड दे सकते हैं 12 से, और दूसरा अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं। अच्छा, तीसरा और भी एक तरीका है, 240 ग्राम को किलोग्राम में डेसिमल पॉइंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक ही बार में डेसिमल नंबर्स को 12 से डिवाइड दे सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका देखिए, किलोग्राम है यहाँ और ये ग्राम है। अच्छा, तो किलोग्राम में 60 है और ग्राम में कितने हैं? 240 है। आप देखिए, अच्छा ये चीज़ ऊपर लिखना, थोड़ा सा ऊपर लिख देना, केजी और ये ग्राम है, 12 से डिवाइड देना। आप देखिए 12 5 जार 60 है, ठीक है। आप 12 से इसको भी डिवाइड देना, तो 60 माइनस 60 0 है। अच्छा, 12 20 जार 240 है, मतलब 12 2 जार 24 और 12 0 जार 0, तो 240 माइनस 240 0 है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 60 किलोग्राम 240 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5, ये किलोग्राम है ना, 5 kg 20 ग्राम है। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए, 15 लीटर 200 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 17। तो 17 से 50 लीटर 200 मिलीलीटर को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए लीटर है, मिलीलीटर है, तो लीटर में 15 है और मिलीलीटर में 200 है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना? 17 से। तो 17 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ कोई फर्क नहीं। हम देखिए जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना। 7 0 जार 0 है, 7 0 जार 0 है, पहले 7 से, 7 2 जार 14 4 कैरी ओवर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, इसके साथ 1 कैरी होगा, ठीक है। अच्छा, 5 7 जार 35 प्लस 1 36 6 कैरी ओवर 3 है। अब इस कॉलम पे 3 कैरी होगा। अच्छा, 1 7 जार 7 प्लस 3 10 है। अच्छा, यहाँ से एक डिजिट छूट देना। अब फिर 1 से 1 0 जार 0, 1 0 जार फिर 0, 1 2 जार 2, यहाँ पे 1 15 जार 15 है। अब ऐड करना, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ डिजिट के नीचे डिजिट अकॉर्डिंग टू रूल लिखना। तो मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर की जो कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ डिजिट आएगी मल्टीप्लाई करने के साथ, वो एडजस्ट हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 है, 0 प्लस 0 0 है, 4 प्लस 0 4 है, 6 प्लस 2 8 है, 0 10। अच्छा, 0 प्लस 5 5 है, 1 प्लस 1 2 है। तो 258 लीटर 400 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 15 लीटर को अलग 17 से और 200 मिलीलीटर को अलग 17 से। फिर भाई यहाँ मिलीलीटर अगर 1000 से ज़्यादा हो जाए तो लीटर में 1 बढ़ा देना, ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो ml में रह जाएगी, ठीक है। तो भाई बेटर होगा एक साथ कर देना। तो देयरफॉर आंसर क्या है? 258 लीटर 400 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट सी नंबर है, 328 मीटर 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8। तो आप 8 से डिवाइड देना। तो देखिए मीटर सेंटीमीटर, मीटर में 328 है, 328 है और 40 है सेंटीमीटर में। यहाँ क्वेश्चन की जगह रखना भाई। तो 8 से ना, 8 4 जार 32। अच्छा, 32 माइनस 32 0 है, इस 8 को डाउन करना, तो 8 है। अब फिर देखिए 8 1 जार 8 है, तो 8 माइनस 8 0 है। अब 8 से इसको 4 में 8 कितने बार है? 0 टाइम से, तो
8 0 जार 0, 4 माइनस 0 4 है। अब 0 को डाउन करना 40 होगा फिर, तो 8 5 जार 40 है, तो 40 माइनस 40 0 है। तो देयरफॉर आंसर क्या है? क्वेश्चन टू आंसर ना 41 मीटर, 41 मीटर 05 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 05 के बदले में सिर्फ 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर देखिए 36 किलोग्राम 211 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो किलोग्राम और ये ग्राम है। किलोग्राम में कितने हैं? 36 से, और ग्राम में 211 है। तो मल्टीप्लाई करना किससे? 100 से। यहाँ 100 में जो जो डिजिट्स है सब डिजिट से अलग अलग कुछ स्टेप्स मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ किलोग्राम और ग्राम की कॉन्सेप्ट भी है। तो 0 इंटू 1 0 है, 0 इंटू 1 फिर 0 है, 0 इंटू 2 0 है, 0 इंटू 6 0 है, 0 इंटू 3 0 है, फिर और एक 0 से, तो यहाँ से एक डिजिट छूट देना, तो यहाँ 0 0 0 0 0 आएगी। अब 2 डिजिट छोड़ना नीचे से। अब 1 से, 1 इंटू 1 1 है, 1 इंटू 1 1 है, 1 इंटू 2 2 है, 1 इंटू 6 6 है, फिर 1 इंटू 3 3 है। बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड में बढ़ना चाहिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसे ही बढ़ते हैं ना। 0 प्लस 1 1 है, 0 प्लस 1 1 है, 0 प्लस 2 2 है, 0 प्लस 6 6 है, और 3 का 3 है। तो आंसर 3621 किलोग्राम 100 ग्राम है। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पेन कैन होल्ड 10 ml ऑफ इंक, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इंक इज नीडेड टू फिल 128 पेन्स। तो भाई एक पेन में 10 ml इंक होते हैं। तो देखिए 128 पेन्स के लिए कितनी अमाउंट ऑफ, यानी कि कितनी ml इंक चाहिए। तो 128 को 10 से इंटू करना। ठीक है, तो देखिए 128 ml इंटू 10, तो इज इक्वल टू, यहाँ 8 के बाद एक 0 लग जाएगी, 1280 ml। तो 128 पेन के लिए 1280 ml इंक लगेगी, और 1280 को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए तो 1.28 लीटर होगा। 1000 से डिवाइड क्यों? क्योंकि यहाँ ml से लीटर में जाना है, तो ऐसे ही करना। और ऐसे भी लिख सकते हैं 1280 ना, तो 1000 ml से 1 लीटर, 1 लीटर और 280 मिलीलीटर। ठीक है, तो देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 128 पेन नीड्स। तो ये है भाई आंसर, इजी है। अच्छा, इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हैं 1280 ml, तो 1000 ml प्लस 280 ml, तो यहाँ जस्ट प्लस साइन हटा देना। तो 1000 ml से सॉरी ये एल है, 1000 ml से क्या है 1 एल है। ठीक है, अब अगर चाहे तो पहला जो डेसिमल था ना, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीमा बॉट 2 किलोग्राम ऑफ मैंगो पल्प एंड एडेड 1 किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक जैम। If the jam is filled into bottles each of capacity 300 ग्राम, then how many bottles would be filled? तो रीमा ने 2 किलोग्राम मैंगो और 1 किलोग्राम शुगर ऐड करके जैम बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो इन सब जैम्स देखिए बोतल्स में बनना है, और एक बोतल की कैपेसिटी यानी बोतल में कितने होते हैं 300 ग्राम होते हैं। तो ऐसे कितने बोतल चाहिए, मतलब इन सब ये जो 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की जो जैम बन रही है, इन सब जैम्स कितने बोतल्स में रखी जा सकती है, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोतल्स कितनी होनी चाहिए। तो यह चीज़ देखिए, ये मैंगो है और ये शुगर है, तो दोनों मिलके तो जैम बन रही है। तो मैंगो की वेट क्या है 2 किलोग्राम और शुगर की 1 किलोग्राम। तो ये जो जैम बनेगी इसकी टोटल वेट होगी 3 किलोग्राम। तो टोटल वेट ऑफ द जैम इज इक्वल टू 2 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू 3 kg। तो देखिए इस kg को ग्राम में कन्वर्ट करना, तो इसको देखिए kg से ग्राम में आना, छोटी यूनिट की तरफ आना, तो मल्टीप्लाई करना, और इस बीच 3 10 की प्रोडक्ट की रिलेशन है। तो 3 kg को अगर 1000 से मल्टीप्लाई की जाए तो 3000 ग्राम हो जाएगी। तो अब ये जो 3000 ग्राम है टोटल जैम की वेट है,
अच्छा, एक बोतल में कैपेसिटी क्या है, यानी कि एक बोतल में कितने जैम होते हैं, 300 ग्राम। तो आप ये जो 3000 है इसको 300 से डिवाइड करने से कितनी बोतल्स चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बोतल्स रिक्वायर्ड टू फिल 3000 ऑफ जैम इज इक्वल टू 3000 बाई 300। तो 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट लेना, तो 3 10 30। तो मतलब आप 10 बोतल्स चाहिए। क्या बात है, कितनी ईजी। मैम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ यू रन अराउंड a circular park once you will cover 12.32 meters. How many kilometers will you cover if you run around the park 18 times? किसी एक पार्क में राउंड है, ये गोल एक पार्क है, इसमें एक बार अगर एक राउंड दी जाए ना तो 12.32 मीटर्स कवर की जाएगी। तो उसी ही सेम पार्क में 18 बार 18 राउंड्स दी जाए ना तो टोटल कितने किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये 1 राउंड में 12.32 मीटर्स है, तो 18 राउंड से कितने होगी, 18 से इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ रफ वर्क कर सकते हैं एक साइड में, तो 221.76 मीटर्स आएंगे। तो 18 राउंड्स में आप 2021.76 मीटर्स रन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में किलोमीटर में कह रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में कह रहा है, तो 1000 से डिवाइड देना, क्योंकि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर से डिवाइड देने से देखिए 0.2216 से 176 किलोमीटर आएगी। ठीक है, तो आंसर ये है भाई, ये आंसर है। तो मतलब आप अगर 18 राउंड देना तो 0.22176 किलोमीटर रन कर पाएंगे बस। मैम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 कॉलीफ्लावर्स हुए 12.78 किलोग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 कॉलीफ्लावर इन ग्राम्स। तो देखिए 10 कॉलीफ्लावर की वजन है 12.78 किलोग्राम। तो वैसे ही एक कॉलीफ्लावर की वजन क्या है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड दे देना तो 1.278 आएगा। 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव होगा, तो 1.278 किलोग्राम होगा। अब देखिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना। देखिए इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई की जाए ना 1.278 इंटू 1000 तो वो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 में 3 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड में मूव होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो मतलब डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 1278 ग्राम है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ 10 कॉलीफ्लावर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 कॉलीफ्लावर इज इक्वल टू 1278 ग्राम। क्या बात है। तो वेल नेक्स्ट एलएस की क्वेश्चन देखिए, स्नेहा हैज़ ए हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड रेगुलरली। ड्यू टू दिस हैबिट शी इज गेनिंग 750 ग्राम ऑफ वेट एवरी मंथ एंड बिकमिंग ओवरवेट। इफ हर प्रेजेंट वेट इज 30 किलोग्राम, व्हाट विल बी हर वेट इन डेकाग्राम्स आफ्टर ए ईयर। तो नेहा को जंक फूड लेने की बहुत आदत है। ठीक है, हमेशा वो जंक फूड यानी कि मीठी चीज़ें खाती थी, तो इसकी वजह से हर महीने इसकी 750 ग्राम करके वेट इंक्रीज होते हैं, बढ़ती है। तो ऐसे 1 साल बाद इसकी टोटल वेट क्या होगी, अगर फिलहाल मतलब एट प्रेजेंट एज 30 किलोग्राम है, तो देखिए पहले पर महीना 750 ग्राम के बढ़ते हैं, ये ग्राम से, तो 12 महीने से तो एक साल होते हैं, तो 1 साल बाद कितने वजन होगी। तो पहले ये जो इंक्रीज्ड वेट है 12 महीने की 12 से इंटू करना, तो 9000 ग्राम हो जाएगी, ये ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, 9000 ग्राम है। अच्छा अब देखिए स्नेहाज इंक्रीज्ड वेट 9000 ग्राम, तो 9000 ग्राम को 1000 से डिवाइड देने से किलोग्राम में आ जाएगा, तो 9000 ग्राम से 9 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्नेहाज वेट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद, ये तो एक्स्ट्रा वेट है, साल बाद ये जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ रहे हैं ना पर महीना 750 करके ग्राम करके, तो ये भी तो जुड़ जाएगी ना, तो 39 किलोग्राम हो गया। अब देखिए 39 किलोग्राम को डेकाग्राम में डेकाग्राम में कन्वर्ट करना, तो किलोग्राम और डेकाग्राम के बीच ठीक है 2 10 है, 2 10 की प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने से देखिए डेकाग्राम में आ जाएगी। ये तो किलोग्राम है ना, किलोग्राम लास्ट यूनिट है। ठीक है, हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है मेजरमेंट्स की, इसकी लास्ट यूनिट किलोग्राम है, तो किलो के पहले क्या है हेक्टर, इसके पहले डेका है, तो इन दोनों के बीच 2 10s के प्रोडक्ट है, तो यानी कि 100 से इंटू करना चाहिए, 1000 हो गया, 100 से इंटू करना। ठीक है, तो 39 को 100 से इंटू करने से 3900 होगा, तो 3900 डेकाग्राम, 3900 डेकाग्राम है वेट। ठीक है,
तो भाई वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।